देखो, एक भाई ने कमेंट किया है, कमेंट स्क्रीन पर भी मैं लगाऊंगा, पढ़कर भी सुनाऊंगा, उसे समझाऊंगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, भाई ने कमेंट किया है, एज पर रिकॉर्ड्स योर क्वेरी कंप्लेंट हैज बीन एड्रेस्ड बाय द डिवीजन कंसर्न्ड विद फॉलोइंग कमेंट्स। एज पर एनालिसिस इट इज फाउंड दैट एप्लीकेंट इज ऑलरेडी हैविंग आधार विच इज इन सस्पेंडेड स्टेट ड्यू टू डिस्प्यूट इन POI/POA। Hence, resident is requested to contact regional office for आधार एक्टिवेशन विद वैलिड डॉक्यूमेंट। इनका आधार कार्ड जो है वो सस्पेंड हो गया था, उसके बाद इन्होंने जो UIDAI को कंप्लेंट की, ये उसका रिप्लाई UIDAI की तरफ से आया है। अब मैं इसका हिंदी में अनुवाद आपको बता रहा हूँ। रिकॉर्ड के अनुसार आपकी पूछताछ शिकायत का संबंधित विभाग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समाधान कर दिया गया है। विश्लेषण के अनुसार ये पाया गया है कि आवेदक के पास पहले से ही आधार कार्ड है जो POI/POA विवाद के कारण निलंबित स्थिति में है। अतः निवासी से अनुरोध है कि वे आधार सक्रियण के लिए वैध दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। अब देखो, आ गई ना वही बात, मैं कब से आप लोगों से कह रहा हूँ कि UIDAI की तरफ से जो लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट अपडेट करने की, उस डेट के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट अपने आधार कार्ड में अपडेट ज़रूर करो, वरना आपके साथ भी यही होगा। इनका क्या हुआ कि इन्होंने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किए, जिसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस की वजह से इनका आधार कार्ड जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। अब क्या कह रहा है UIDAI इनसे कि आपसे अनुरोध ये है कि आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर अपने रीजनल ऑफिस जाइए, वहीं आपका समाधान होगा। अब यूपी का रीजनल ऑफिस है लखनऊ में। अब कोई व्यक्ति रह रहा है जैसे मेरठ में, है ना, पश्चिमी यूपी में कोई रह रहा है, अब उसे जाना है लखनऊ, तो कितना हो गया, लगभग 500 किलोमीटर के आसपास हो गया, तो परेशानी होगी नहीं होगी। इसलिए अभी आप डॉक्यूमेंट अपडेट अपने घर बैठे ही कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत कठिन हो सकती है आने वाले समय में। देखिए, पहले जब हमारे आधार कार्ड बनाए गए थे उस वक्त हमसे दस्तावेजात नहीं लिए गए थे, क्योंकि उस वक्त सभी के कैंप लगाकर आधार कार्ड बनाए गए थे। तो जिसने जो बता दिया, अनुमानित डेट ऑफ बर्थ लिख दी गई, किसी का अनुमानित नाम लिख दिया गया, जो जैसा बताया गया वैसा लिख दिया गया। लेकिन अब क्या है, एक एक चीज़ की बारीकियों से जांच की जा रही है। UIDAI कह रहा है भाई हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करो अपने आधार कार्ड में, अपना POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, अपनी पहचान का प्रमाण, और POA यानी कि अपने पते का प्रमाण। तो अगर ये टाइम से अपने ये डॉक्यूमेंट अपडेट कर लेते तो आज इनका ये हाल ना होता। तो भाई आपसे गुजारिश यही है, UIDAI ने आपको अपने रीजनल ऑफिस बुलाया है, वहाँ आप अपना POI और POA मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का प्रमाण, और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि पते का प्रमाण लेकर जाएं, तभी आपका वहाँ डॉक्यूमेंट अपडेट होगा और वहीं बायोमेट्रिक के साथ आपका आधार अपडेट होगा। उसके बाद ही आपका आधार कार्ड एक्टिवेट होगा। बस यही प्रक्रिया है। इसके अलावा आप किसी शॉर्टकट में मत पड़िएगा, किसी को पैसे वैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम रीजनल ऑफिस ही में होगा। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपकी बायोमेट्रिक वेरीफाई होंगे, उसी के बाद आपका आधार कार्ड पुनः सक्रिय होगा। इसलिए कहीं किसी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी राय है आपके लिए। क्योंकि UIDAI ने आपसे साफ साफ कह दिया है कि निवासी से अनुरोध है कि वे आधार सक्रियण के लिए वैध दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। याद रहे, सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही लेके जाना है, किसी की फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। UIDAI ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखता है, उन्हें स्कैन करता है और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देता है। तो देखो, आप भी इस चक्कर में ना फंसें, इसलिए आपके लिए ये स्कीम है कि UIDAI ने आप माई आधार पोर्टल पे जाकर चेक कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट अपडेट हैं वो बिल्कुल फ्री कर दिए हैं 1 साल तक के लिए। देखो, डॉक्यूमेंट अपडेट बिल्कुल फ्री है 14/6/2027 तक। ये देख लो, आप एक बार मोबाइल पे दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लो, अच्छे से देख लो एक बार, और स्क्रीन पर भी मैंने लगा दिया है, आप देख लेना। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने आधार कार्ड को सस्पेंड होने से बचा सकें। क्योंकि अगर आपका आधार कार्ड सस्पेंड हुआ तो आपकी सभी सरकारी सेवाएं, लगभग जैसे DBT का पैसा आता है,
आधार कार्ड से आता है, आपकी स्कॉलरशिप आधार कार्ड से आती है, आपका पीएम किसान सम्मान निधि आधार कार्ड से आता है, पेंशन आधार कार्ड से आती है, गवर्नमेंट का लगभग सारा पैसा डीबीटी के जरिए ही आता है। तो जब आधार कार्ड ही आपका सस्पेंड होगा तो कोई पैसा भी नहीं मिलेगा, कोई गवर्नमेंटेड स्कीम का भी लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। इसलिए वक्त रहते अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कर लो। और जिस भाई ने ये कमेंट किया है उनसे गुजारिश है कि वो रीजनल ऑफिस जाएं सभी जेन्युइन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें।